उधर ईरान से बातचीत में नेतन्याहू क्या दरकिनार कर दिए गए हैं? संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं। बातचीत की प्रक्रिया से ट्रंप ने नेतन्याहू को बाहर किया। ट्रंप से फोन पर तीखी बहस के बाद इजरायल अलग थलग। हमने रिपोर्ट किया था कि ट्रंप से नेतन्याहू की बहस हो गई है। नेतन्याहू सीज फायर तोड़ना चाहते हैं, ट्रंप नहीं चाहते सीज फायर तोड़ना। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर हमला हो, ट्रंप नहीं चाहते, और इसीलिए ईरान से कोई समझौता नहीं चाहते नेतन्याहू, ये रिपोर्ट कह रही है। लेकिन ओपन सोर्स इंटेल का दावा है कि इसीलिए इजरायल को अलग थलग कर दिया गया है। तो आइए ईरान अमेरिका डील पर जो दावा है उसकी बात करते हैं। अब यहां पर अलग अलग मीडिया के दावे आ रहे हैं। हमने आपको वेस्टर्न मीडिया का दावे बताए, अब आपको इजरायली मीडिया और ईरानी मीडिया के दावे दिखाते हैं। ईरान को यूरेनियम छोड़ना होगा, यह इजरायली मीडिया का दावा है। यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं होगा, यह ईरानी मीडिया कह रही है। हॉर्मुज पर कोई टोल टैक्स नहीं होगा, इजरायली मीडिया कह रही है। ईरानी मीडिया का कहना है कि हॉर्मुज से अमेरिकी नाकाबंदी हटेगी। वो ये नहीं कह रहे कि ईरान वहां से टोल टैक्स नहीं वसूलेगा। इजरायली मीडिया कह रहा है कि सिर्फ जंग पर बात होगी और किसी बात पर नहीं बात होगी। लेकिन ईरानी मीडिया कह रहा है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करना होगा। इजरायली मीडिया कह रहा है कि ईरान पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। ईरानी मीडिया कह रहा है कि कई अरब की जब्त संपत्तियां ईरान की अनलॉक करनी होंगी। ईरान को परमाणु प्रोग्राम बंद करना होगा, इजरायली मीडिया कह रहा है, जबकि ईरानी मीडिया कह रहा है कि परमाणु प्रोग्राम पर बात के लिए 30 दिन का वक्त है। तो जो अभी रॉयटर्स रिपोर्ट कह रहा था, ईरानी मीडिया की एक बात यहां मिलती है। रॉयटर्स ने कहा था 30 दिन के अंदर डील होगी, 30 दिन की बात ईरानी मीडिया भी यहां कह रहा है। निनाद सेठ, आपका क्या असेसमेंट है? क्या इजरायल यहां पर नहीं चाहता किसी तरह का कुछ समझौता हो, और इसीलिए उसकी जो मीडिया है या इजरायल से जो नैरेटिव आ रहा है वो कंप्लीटली बिल्कुल अग्रेसिव है, वो चाहते हैं अभी वॉर हो जाए, जबकि अमेरिका और ईरान में बात चाहे मैच ना हो रही हो लेकिन टोन समझौते की है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अमेरिका चाहता है और अमेरिका का एक कंपल्जन है। ये बाई इलेक्शन वाकई जीते हैं ट्रंप, पर मागा जो है उन्होंने इलेक्शन में जो मैंडेट दिया है वो अमेरिका को देखो, आप ईरान रशिया वगैरह को मत देखो, वो चाहते हैं ये वॉर खत्म हो। पर इजराइल को लग रहा है कि उनके पास मौका है हमेशा के लिए ईरान की थ्रेट, कम से कम 25 साल के लिए ईरान की थ्रेट बंद करने का, और वो चाहते हैं कि अभी थोड़ा और लड़ाई हो। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी समझने की है कि नेतन्याहू की पॉलिटिकल पोजीशन बहुत ज़्यादा खतरनाक एरिया में है। वो इलेक्शन अब हारने वाले हैं ऐसा लगता है। उनके जो कोएलिशन पार्टनर है वो भी उनसे अलग हो गए हैं और इलेक्शन शायद थोड़ा जल्दी होंगे पहले से। तो मेरे को लगता है अमेरिका ये जानता है कि नेतन्याहू के पास इस वक्त सारे पत्ते नहीं हैं। तो इजराइल की थ्रेट हमेशा रहेगी इस पीस प्रोसेस पे। पर अभी अगर ईरान एग्री करता है कि हम सीरियसली बात करेंगे 2 महीने तक अपना एनरिच यूरेनियम के बारे में, तो एक टेम्पररी 2-3 महीने की सीरियस सीज फायर हो सकती है। ठीक है, और इसी बीच एक और बड़ी खबर, नए हमले हुए तो करारा जवाब मिलेगा। ये कौन कह रहा है? ये ईरान का सेनापति कह रहा है। IRGC कमांडर अहमद वाहिदी की बड़ी चेतावनी। पश्चिम एशिया के बाहर जवाब देने को तैयार है, ये वाहिदी ने कहा है। हाई लेवल की तैयारी के साथ ईरानी फोर्स तैनात है। समझौते की कोशिशों के बीच IRGC ने यह धमकी दी है।